हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाता है जो कि आपको भी अच्छा लगता है शायद इस टॉपिक को पढ़ने में। अगर आपको नहीं इस चीज़ के बारे नॉलेज हो या फिर ज्ञात नहीं हो तो आप इस चीज़ को देख के आप सीख सकते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या जाता है। तो उसी हिसाब से हम आज लाए हैं आपके लिए एबनॉर्मल के बारे में। आखिर एबनॉर्मल है क्या, असामान्य, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एबनॉर्मल शब्द को तो आप लोग सुने ही होंगे, बात बात में बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि क्या रे तू एबनॉर्मल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। ये टोन सुनने को मिलता है, या फिर तुम एबनॉर्मल हो गए हो क्या, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, ये सब सुनने को मिलता है। तो वास्तविकता एबनॉर्मल के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर एबनॉर्मल शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से नॉर्मल से एबनॉर्मल निकला है या नॉर्मा से नॉर्मल निकला है, फिर नॉर्मल के बाद उपसर्ग जोड़ने के बाद एबनॉर्मल बना है। उसी हिसाब से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि मानव व्यवहार को दो भागों में बांटा गया है, जो कि कौन कौन से है दो भाग, वो है सामान्य और असामान्य। जैसे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में बांटा गया है, मानव व्यवहार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में। तो हम लोग आगे नॉर्मल के बारे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि आखिर नॉर्मल क्या है, नॉर्मल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। नॉर्मल शब्द की लैटिन भाषा को नॉर्मा कहते हैं। नॉर्मा से बना बढ़ई का स्केल जिसे कहते हैं कारपेंटर रूल्स। जिस तरह से बढ़ई अपने स्केल का प्रयोग कर एक मानक मतलब स्टैंडर्ड के रूप में करके यह निश्चित करता है कि किस परिस्थिति में क्या समान मापन होगा, ठीक इसी तरह से नॉर्मल जो वर्ड आता है, शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में एक मान्य पैटर्न या मानक को बौद्धिक करने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक एवं अन्य विशेषज्ञों के बीच आज भी इस बात की असहमति है कि सामान्य का अर्थ क्या होगा, मतलब नॉर्मल का अर्थ आखिर होगा क्या। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर असहमति जताते हुए कहा है। कुछ लोग एक व्यवहार को समान मानते हैं तो उसी व्यवहार को दूसरे समाज या संस्कृति में असामान्य माना जाता है। जब सामान्य क्या है इस स्वर मान्य ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता है तो असामान्य व्यवहार को परिभाषित करने का एक अस्वभावता एक टेढ़ी खीर की तरह लगने लगता है। देखते हैं हम लोग समान व्यवहार करते हैं तब किसी को अच्छा लगता है तो वो कहते हैं हाँ चलो नॉर्मल है, थोड़ा सा कुछ उटपटा कर दे तो कहते हैं यार नॉर्मल है, असमान व्यवहार क्यों कर रहे हो तुम। तो उसी प्रकार से एबनॉर्मल और नॉर्मल में हम लोग एक तरह से इसके बारे जान रहे हैं कि आखिर नॉर्मल वर्ड कहाँ से निकला है, अब फिर एबनॉर्मल वर्ड कहाँ से बना है। उसी प्रकार से आप एबनॉर्मल के बारे जानेंगे, असामान्य के बारे जानेंगे। नॉर्मल पद में उपसर्ग मतलब ए बी जोड़कर एबनॉर्मल मतलब असामान्य पद का निर्माण हुआ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि असामान्य व्यवहार या वह है जिसे कहते हैं, व्यवहार में तो आप लोग गिनती ले लेंगे कि व्यवहार किसे कहते हैं। जब इंसान कोई भी कार्य करता है या फिर उसके व्यवहार में उस चीज़ को लीन देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो असामान्य व्यवहार क्यों कर रहे हो। जो कि हम लोग का नज़रिया इसमें, अगर सामान्य व्यवहार करता है थोड़ा आपको उटपटा लगता है तो असामान्य व्यवहार एबनॉर्मल की तरह बिहेव क्यों कर रही हो ये लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। असामान्य वह है जो सामान्य नहीं है या सामान्य से परे अथवा भिन्न होता है। जैसे कि कहा गया है एबनॉर्मल इज वन विच इज़ नॉट नॉर्मल और वेज फॉर नॉर्मल। परंतु मात्र इतना कह देने से असामान्य व्यवहार का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। असामान्य व्यवहार में जो मनोवैज्ञानिक जो सम्मिलित है असामान्य व्यवहार के बारे में अपना कुछ परिभाषा देते हुए कहे हैं कि रिगर 1998 के अनुसार असामान्य व्यवहार एक ऐसा व्यवहार होता है जो सामाजिक रूप से अमान्य, दुखदायी एवं विकृति संज्ञान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। किसने कहा है? तो रिगर 1998 में कहा है। चूंकि ऐसे व्यवहार से व्यक्ति को सामान्य समायोजन में मतलब एडजस्टमेंट में कठिनाई होती है, इसलिए इसका स्वरूप जो होता है कुसमायोजित होता है। इसमें एबनॉर्मल में और भी मनोवैज्ञानिक सम्मिलित है, जो कि है क्या, दूसरे मनोवैज्ञानिक को देखेंगे। बार्लो एंड बुरंट 1999 में अपना परिभाषा देते हुए कहा है कि असामान्य व्यवहार की एक काफ़ी विस्तृत एवं वैज्ञानिक परिभाषा दिया है जो विशेष रूप से यहाँ उल्लेखनीय है। इसके अनुसार असामान्य व्यवहार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक दुष्क्रिया की स्थिति होती है जो कार्य में व्यथा या हीन से सहचार्यता होती है तथा एक ऐसी अनुक्रिया होती है जो प्रतिनिधि का सांस्कृतिक रूप से प्रत्याशित नहीं करता है। ये किसने कहा है? तो बार्लो एवं डूरेंट 1999 ने कहा है, अपना परिभाषा देते हुए कहा है। अब आते हैं कि असामान्य व्यवहार को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के अनुसार विभिन्न कसौटियों के आधार पर भी परिभाषित किया है। तो वो जो कसौटियाँ हैं वो हम लोग कल देखेंगे। आज तो इतना ही कि एबनॉर्मल जो वर्ड निकला वो कहाँ से निकला है। और एबनॉर्मल और नॉर्मल को दो भागों में बांटा गया है, जो कि क्या है, तो नॉर्मल समान और असामान्य। नॉर्मल की लैटिन भाषा को नॉर्मा कहते हैं, जो कि बढ़ी
स्केल जो बढ़ई जो होते हैं कारपेंटर जिसे कहते हैं उसके रूल्स मतलब कारपेंटर्स रूल्स के हिसाब से वो अपनी जो स्केल यूज करते हैं उसी के हिसाब से नॉर्मा शब्द से निकला है। और फिर नॉर्मा के बाद जो आया है एबनॉर्मल कहाँ से बना है, तो एबनॉर्मल नॉर्मल शब्द से उपसर्ग ए बी जोड़ने से बना जो असामान्य पद का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ, तो उपसर्ग शब्द को जोड़कर ए बी को जोड़कर एबनॉर्मल बना है जो कि असामान्य पद का निर्माण हुआ है। उसी हिसाब से हम लोग एक उदाहरण और दे देती हूँ मैं एबनॉर्मल का। जब देखिएगा ना हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, मानते हैं वो इंसान अपनी जगह पे सही होता है, लेकिन जो देखने वाला होता है जो प्रत्यक्ष करता है ना ऑब्जर्व करता है उसे लगता है वो एबनॉर्मल असामान्य व्यवहार कर रहा है। लेकिन हम एक पक्ष को लेके नहीं चलेंगे, जब भी एक इंसान कोई भी चीज़ या डिसीजन को लेके चलता है तो दो पक्ष के रूप में देख कर ही चलना चाहिए। उस हिसाब से देखते हैं हम लोग एग्जाम देते तो उस टाइम भी अगर एक चीज़ नहीं हो तो सेकंड ऑप्शन हमारे हाथ में ज़रूर होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं यहीं पे विराम देते हुए नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।